स्वागत है भाइयों आप सभी का आपके अपने इंग्लिश क्लास मोहिब एकेडमी में। दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इन्फिनेटिव का प्रयोग हम लोग करते थे टू बी लगा करके। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्फिनेटिव का प्रयोग हैव, हैज़ और हैड से कैसे बनाते हैं। दोस्तों मान लीजिए सेंटेंस में लिखा हुआ रहेगा इस तरह से, मुझे जाना है, या फिर दोस्तों लिखा रहता है मुझे जाना पड़ता है, या फिर दोस्तों लिखा रहता है मुझे जाना होता है। ये तो दोस्तों प्रेजेंट में है। अगर पास्ट में भी लिखा हुआ रहता है उसे जाना था। अगर फ्यूचर में लिखा रहेगा उसे जाना होगा। दोस्तों इस तरह के सेंटेंस को हम लोग क्या समझते हैं? इस तरह के दोस्तों सेंटेंस को हम लोग इन्फिनेटिव वर्ब टू हैव का इस्तेमाल से बनाते हैं, यानी कि हैव टू, हैड टू, हैज़ टू या फिर शैल या विल लगा करके हैव टू करके बनाते हैं। जैसे दोस्तों मान लीजिए लिखा हुआ है मुझे जाना है, तो आई के साथ हैव, फिर इन्फिनेटिव टू गो। मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है। तीनों के तीनों बात दोस्तों सेम है, तीनों के तीनों सेम है, कोई अंतर नहीं है। मुझे जाना पड़ता है तो उसका भी सेम बन जाएगा, आई हैव टू गो। मुझे जाना होता है, आई हैव टू गो। यहाँ पर दोस्तों पास्ट आ गया, मुझे उसे जाना था। उसे का दोस्तों चलिए ही मान लेते हैं। ही के साथ दोस्तों हम लोग पास्ट में हैड, यानी सभी के साथ दोस्तों हैड लगाते हैं, ही हैड टू गो। उसे जाना होगा, ही विल हैव टू गो। दोस्तों जब फ्यूचर की बात आ जाए तो सभी में दोस्तों हैव जरूर लगाएंगे और शैल या विल। दोस्तों चलिए एक सेंटेंस और दे देता हूं, उसे जाना है। ये प्रेजेंट में है दोस्तों, इसे हम लोग कैसे बनाएंगे? उसे का हो जाएगा ही के साथ हैज़, उसके बाद टू गो। दोस्तों नोटिस करने वाली बात यहाँ पर ये आ रही है कि हैव टू, हैव टू, हैड टू, हैव टू, यानी कि हैज़ लग रहा है या हैव लग रहा है, उसके बाद दोस्तों टू प्लस भी वन जरूर लग रहा है। टू गो, टू गो, टू गो, टू गो, टू गो, यानी टू प्लस भी वन। दोस्तों ये टू प्लस भी वन क्या कहलाता है? इन्फिनेटिव कहलाता है। टू प्लस भी वन इन्फिनेटिव कहलाता है। दोस्तों अगर प्रेजेंट में आ जाए तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़, उसके बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। अगर दोस्तों पास्ट आ जाए तो सब्जेक्ट प्लस सभी में हैड, उसके बाद फिर इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। अगर दोस्तों फ्यूचर की बात आ जाए तो चलिए फ्यूचर के यहाँ पे लिख देता हूँ, तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल लगा करके दोस्तों सभी के साथ दोस्तों हैव लगा करके इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। दोस्तों आइए सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर करते हैं। दोस्तों अब हमारे पास कुछ सेंटेंस है, लिखा हुआ है मुझे पत्र लिखना है, भारतीय किसान को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसे नहीं खेलना है, क्या राज को पढ़ना पड़ता है, क्या मुझे नहीं खाना है, तुम्हें क्या नहीं करना पड़ता है, उन्हें बच्चों को क्यों पढ़ाना पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस भी है, नेगेटिव सेंटेंस भी है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी है, और दोस्तों क्वेश्चन सेंटेंस भी है। सभी के सभी दोस्तों प्रेजेंट में है। दोस्तों आइए अब हम लोग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, लेकिन सभी में दोस्तों नोट करने वाली बात है, पढ़ता है, खेलना है, इस तरह से आ जाए दोस्तों, इसका मतलब हम लोग इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे हैव या हैज़ लगा करके। तो दोस्तों अगर पॉजिटिव अगर आ जाए दोस्तों तो हम लोग क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़, उसके बाद दोस्तों इन्फिनेटिव का प्रयोग कर देंगे। इन्फिनेटिव का मतलब आप लोगों को पता है कि टू प्लस भी वन का प्रयोग करेंगे। अगर नेगेटिव आ जाए सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़, उसके बाद दोस्तों नोट लगा करके इन्फिनेटिव का प्रयोग कर देंगे। अगर दोस्तों इंटेरोगेटिव आ जाए तो हम लोग सबसे पहले हैव या हैज़, उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट, अगर नोट रहेगा तो नोट लगा देंगे, उसके बाद फिर दोस्तों इन्फिनेटिव का प्रयोग
करेंगे। अगर दोस्तों क्वेश्चन सेंटेंस आ जाए तो सबसे पहले WH, उसके बाद दोस्तों हैव या हैज़, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर दोस्तों नोट रहेगा तो लगा देंगे, उसके बाद फिर हम लोग अंत में इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। बस यही रूल है दोस्तों, आइए इन्हीं रूल से बनाते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ मुझे पत्र लिखना है, मुझे पत्र लिखना है, या मुझे पत्र लिखना पड़ता है, या मुझे पत्र लिखना होता है, तीनों की तीनों बात सेम है। तो लिखा हुआ मुझे पत्र लिखना है, लिखना है ना आ गया दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे हैव टू या हैज़ टू करके बनाएंगे। तो ये पॉजिटिव है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट मुझे का हो जाएगा आई के साथ दोस्तों हम लोग हैव लगाते हैं, उसके बाद इन्फिनेटिव यानी कि 2 + V1, यानी V1 क्या है दोस्तों, राइट, आई हैव टू राइट। लिखा हुआ है दोस्तों भारतीय किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दोस्तों भारतीय किसान सब्जेक्ट हो गया, इंडियन फार्मर्स, बहुत सारे किसान हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा हैव टू, कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वर्क हार्ड या फिर लेबर हार्ड, कुछ भी लिख सकते हैं। उसे नहीं खेलना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो दोस्तों उसे का क्या होगा, ही के साथ दोस्तों हम लोग हैज़ लगाते हैं, हैज़। यहाँ दोस्तों नेगेटिव आ गया तो नोट लगा देंगे, नोट के बाद फिर हम लोग इन्फिनेटिव यानी कि 2 + V1, नोट 2 प्ले। लिखा हुआ क्या राज को पढ़ना पड़ता है, दोस्तों इंटेरोगेटिव आ गया, क्या आ गया, तो सबसे पहले हैव या हैज़, राज एक आदमी है तो एक आदमी के साथ हम लोग हैज़ लगाते हैं, हो जाएगा हैज़ राज। उसके बाद दोस्तों इन्फिनेटिव यानी 2 + V1, हैज़ राज टू रीड। आगे लिखा हुआ क्या मुझे नहीं खाना है, दोस्तों सबसे पहले आ गया क्या, तो यानी कि मुझे का होता है आई के साथ हम लोग हैव लगाते हैं, सबसे पहले हो जाएगा हैव, के बाद सब्जेक्ट आई, नेगेटिव है दोस्तों, उसके बाद फिर हम लोग नोट लगा देंगे, नोट के बाद दोस्तों इन्फिनेटिव यानी कि 2 + V1, 2 के बाद खाना का ईट, हैव आई नोट टू ईट। तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया, क्या सबसे पहले नहीं बल्कि क्या बीच में है, इसका मतलब ये क्वेश्चन सेंटेंस है। दोस्तों क्वेश्चन सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग WH लगाएंगे, यानी WH यानी क्या का होता है वाट, उसके बाद दोस्तों हैव या हैज़ यानी तुम्हें यानी यू है, यू के साथ दोस्तों हम लोग हैव लगाते हैं तो हो जाएगा हैव वाट हैव, फिर सब्जेक्ट यू, नेगेटिव भी है दोस्तों तो फिर यू के बाद फिर हम लोग नोट लगा देंगे, अंत में दोस्तों फिर इन्फिनेटिव, नोट के बाद करना पड़ता है, करना का दोस्तों डू यानी 2 + V1 टू डू हो गया। उन्हें बच्चों को क्यों पढ़ाना पड़ता है, उन्हें बच्चों को क्यों, पहले आ गया दोस्तों क्यों, क्यों का हो जाएगा वाई के बाद हैव या हैज़, उन्हें दोस्तों यानी मान लीजिए ही है तो ही के साथ हम लोग हैज़ लगाते हैं, वाई हैज़, फिर सब्जेक्ट ही, इसमें दोस्तों नेगेटिव लिखा हुआ नहीं है तो नेगेटिव को छोड़ दीजिए, वाई हैज़ ही, उसके बाद दोस्तों फिर 2 + V1, वाई हैज़ ही टू टीच, किसको, तो बच्चों को, वाई हैज़ ही टू टीच द चिल्ड्रेन। दोस्तों प्रेजेंट टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो चुका है। आइए अब हम लोग पास्ट टेंस को पढ़ते हैं, इन्फिनेटिव में हैड टू करके बनाएंगे। दोस्तों आइए अब हम लोग पास्ट टेंस को बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है मुझे खेलना था, उसे पढ़ना पड़ा। दोस्तों या तो अंत में पढ़ा लिखा रहेगा या फिर ना था करके लिखा रहेगा, इसका मतलब वो पास्ट टेंस का बात हो रहा है। दोस्तों पास्ट टेंस में रूल्स क्या होता है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा दोस्तों तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैड लगा करके इन्फिनेटिव लगा देंगे। अगर दोस्तों नेगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट लिख करके हैड लिख करके फिर नोट फिर इन्फिनेटिव। अगर दोस्तों इंटेरोगेटिव आ जाए तो सबसे पहले दोस्तों हैड लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, अगर नोट रहेगा तो नोट लगा देंगे, उसके बाद फिर अंत में इन्फिनेटिव। अगर दोस्तों क्वेश्चन सेंटेंस आ जाए तो सबसे पहले WH, उसके बाद फिर दोस्तों हम लोग हैड लगा देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नोट रहेगा तो नोट लगा देंगे, उसके बाद फिर इन्फिनेटिव। दोस्तों आइए बनाते हैं। लिखा हुआ है मुझे खेलना था, पास्ट की बात आ गया दोस्तों, तो हो जाएगा ये पॉजिटिव में है। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, मुझे, आई के साथ हैड, सभी के साथ दोस्तों हैड, आई हैड, फिर उसके बाद इन्फिनेटिव
यानी 2+V1, 2+V1। आई हैड टू प्ले, लिखा हुआ उसे पढ़ना पड़ा, उसे का दोस्तों ही के साथ हैड टू रीड। तुम्हें वहाँ नहीं जाना था, तुम्हें का दोस्तों यू के साथ भी हैड, फिर नोट दे देंगे दोस्तों क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ, नोट 2+V1, नोट टू गो वहाँ, देयर, यू हैड नोट टू गो देयर। क्या उसे त्याग पत्र देना पड़ा, क्या आ गया दोस्तों, सबसे पहले इंटरोगेटिव आ गया तो सबसे पहले हम लोग हैड लगा देंगे। इसको दोस्तों उसे यानी ही, हैड ही, फिर इन्फिनेटिव 2+V1। हैड ही टू रिजाइन, क्या राम को झूठ नहीं बोलना पड़ा, क्या राम को, हैड राम दोस्तों निगेटिव है तो हो जाएगा फिर नोट, फिर V1 टू टेल ए लाई। लिखा हुआ क्या उसे क्यों जाना पड़ा, दोस्तों यहाँ पे क्यों आ गया यानी कि क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो सबसे पहले हम लोग WH यानी क्यों का होता है वाई, के बाद हैड, फिर सब्जेक्ट ही, गो, सॉरी 2+V1 यानी कि 2+V1 टू गो, वाई हैड ही टू गो। लिखा हुआ है तुम्हें कब नहीं पटना जाना था, कब आ गया दोस्तों, कब का होता है वेन, के बाद हैड, फिर तुम्हें का हो जाएगा यू, फिर नोट भी लिखा हो दोस्तों, फिर नोट लगा देंगे, फिर उसके बाद इन्फिनेटिव 2+V1 यानी टू गो टू पटना। दोस्तों पास्ट टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो चुका है, आइए अब हम लोग फ्यूचर टेंस को बनाते हैं। दोस्तों अंत में अब हमारे पास फ्यूचर टेंस का कुछ लिखा हुआ है दोस्तों, क्वेश्चंस है जिसको हम लोगों को बनाना है। दोस्तों अंत में लिखा हुआ है ना पड़ेगा अगर हो जाए, या फिर ना होगा नी होगी, तो इस तरह से हम लोग पहचान जाएंगे कि वो फ्यूचर टेंस का बात कर रहा है। दोस्तों इन्फिनेटिव में हम लोग फ्यूचर टेंस को कैसे बनाते हैं, अगर पॉजिटिव सेंटेंस आ जाए दोस्तों, हम लोग सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, उसके बाद दोस्तों फिर हम लोग हैव लगा करके इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर नेगेटिव आ जाए तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल लगा करके, नोट लगा करके, सभी में दोस्तों हैव के बाद इन्फिनेटिव। अगर दोस्तों इंटरोगेटिव आ जाए तो सबसे पहले शैल या विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, उसके बाद हैव लिख करके इन्फिनेटिव। दोस्तों अगर क्वेश्चन सेंटेंस आ जाए सबसे पहले WH, फिर उसके बाद शैल या विल, फिर दोस्तों सब्जेक्ट, फिर अगर नोट रहेगा तो नोट लगा देंगे, फिर उसके बाद अंत में हैव के बाद इन्फिनेटिव। दोस्तों लिखा हुआ मुझे पटना जाना पड़ेगा, दोस्तों ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट क्या है मुझे का हो जाएगा आई के साथ दोस्तों हम लोग शैल लगाते हैं तो हो जाएगा आई शैल। उसके बाद दोस्तों हैव के बाद इन्फिनेटिव, यानी इन्फिनेटिव मतलब 2+V1, आई शैल हैव टू गो कहाँ दोस्तों, पटना, आई शैल हैव टू गो टू पटना। राम को आज्ञा माननी होगी, राम को आज्ञा माननी होगी, राम के साथ दोस्तों हम लोग विल लगाते हैं, फिर सभी में हैव, उसके बाद इन्फिनेटिव टू ओबे, राम विल हैव टू ओबे। मोहन और सोहन को जुर्माना नहीं देना होगा, मोहन और सोहन, मोहन एंड सोहन के बाद दोस्तों हम लोग विल लगा देंगे, विल के बाद नोट लिखा हो तो नोट लगा देंगे, उसके बाद फिर हैव लगा देंगे, हैव के बाद दोस्तों इन्फिनेटिव यानी कि 2+V1 टू पे द फाइन। क्या तुम्हें भीख मांगनी पड़ेगी, दोस्तों यहाँ पे इंटेरोगेटिव आ गया तो सबसे पहले शैल या विल, दोस्तों तुम्हें यानी यू के साथ हम लोग विल लगाते हैं तो हो जाएगा विल, फिर सब्जेक्ट यू, उसके बाद दोस्तों हैव क्योंकि नेगेटिव लिखा हुआ नहीं है, विल यू हैव, फिर इन्फिनेटिव टू बेग, विल यू हैव टू बेग। क्या मोहन को राम की मदद नहीं करनी पड़ेगी, दोस्तों इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्या मोहन को राम की मदद नहीं करनी पड़ेगी, दोस्तों काम कौन कर रहा है, मदद कौन कर रहा है, तो मोहन मदद कर रहा है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा मोहन। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव है तो सबसे पहले शैल या विल, यानी मोहन के साथ क्या लगाएंगे तो विल लगाएंगे, तो हो जाएगा विल, फिर सब्जेक्ट मोहन,
दोस्तों नेगेटिव भी लिखा हुआ, विल मोहन, फिर उसके बाद नोट, फिर हैव के बाद इन्फिनिटिव टू हेल्प, किसकी हेल्प? राम की, टू हेल्प द राम। विल मोहन नोट हैव टू हेल्प द राम। आगे लिखा हुआ तुम्हें कब जाना होगा। दोस्तों यहाँ पर कब आ गया, यानी कि क्वेश्चन वर्ड आ गया। तो सबसे पहले कब का होता है व्हेन, WH, फिर उसके बाद शैल या विल। तुम्हें है दोस्तों, तुम्हें यानी विल के साथ, यानी यू के साथ हम लोग विल लगाते हैं, व्हेन विल, फिर सब्जेक्ट यू, फिर दोस्तों ये पॉजिटिव है, व्हेन विल यू, फिर हैव, फिर इन्फिनिटिव टू गो, व्हेन विल यू हैव टू गो। आगे लिखा हुआ राम को पटना क्यों जाना होगा। क्यों आ गया दोस्तों, यानी कि सबसे पहले WH यानी वाई, फिर विल, फिर सब्जेक्ट राम, उसको दोस्तों नहीं लिखा हुआ तो नोट, फिर हैव, फिर इन्फिनिटिव जाना, टू गो, कहाँ दोस्तों? टू पटना, टू पटना। दोस्तों जब कोई जगह रहे, कहीं जाना, कोई डेस्टिनेशन रहे तो वहाँ पर टू लगा देते हैं। वाई विल राम नोट हैव टू गो टू पटना। दोस्तों बन गया। दोस्तों हम लोगों का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का पूरा कॉन्सेप्ट इन्फिनिटिव का क्लियर हो चुका है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे आपके चैनल मुहिब एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।